आपको गिरजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड के दोहा संख्या 36 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 37 का कै एवं 37 का ख और चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 385 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री ने भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू अशा प्रभु ने भूलकर सुख चावे है। श्री रामचंद्र जी ने भी वन ने भी छोड़ दिया। अरे वह आगे चला। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मिनखा में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करता हुआ अनेकों कथाएं और संवाद कहमे हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। की न देख कर की को, अर्थात किसका मन क्षुब्ध नहीं होवेगो। पक्षी और पशुओं का समूह सगड़ा स्त्री सहित है, मानो वह तुम्हारी निंदा कर रहा है। माने देखकर जद डर के मारे हिरणा का झुंड भागवा लागे हैं, तब हिरनिया वहां से कहमे हैं, थाने भय कोनी है। थे तो साधारण हिरणों से पैदा हुआ हो, अतः थे आनंद करो। ये तो सोना को हिरण खोजने आया है। हाथी हथिनियों ने सागे लगा लेवे हैं। हाथी हथियों ने साथ लगा लेवे हैं। वे मानो मन शिक्षा देवे हैं कि स्त्री ने कदे एकली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किया हुआ शास्त्र ने भी ओजू देखता रहना चाहिए। चोखी तरह सेवा किया हुआ भी राजा ने वश में नहीं समझना चाहिए। अब स्त्री ने चाहे हृदय में ही क्यों न रखो जाए। अब स्त्री ने चाहे हृदय में ही क्यों न रखो जाए, परंतु युति स्त्री शास्त्र और राजा कोई का वश में कोनी रहे। हे तात, सोवना वसंत ने तो देखो। प्रिया के बिना मन ने यह भय उत्पन्न कर रहे है। मने विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल एकलो जानकर कामदेव ने वन भोरों और पक्षियों ने सागे लेकर मारे मारे यानी मारे ऊपर धाव बोल दिए। परंतु जब बीको दूत यह देख गयो कि मैं भाई के सागे हूं, यानी एकलो नहीं हूं, तब बी की बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना ने रोककर डेरो डाल दियो है। विशाल रूखा यानी वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम हुए हैं, मानो नाना तरह का तंबू तान दिया गया है। केला और ताड़ सोनी ध्वजा पताका के समान है। इन्न देखकर वो ही कोनी मोहित होवे। इन्न देखकर वो ही कोनी मोहित होवे, जी को मन धीर है। अनेकों रूख वृक्ष अनेकों रूख यानी वृक्ष नाना तरह से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किया हुआ
तीरंदाज हों। मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किया हो या तीरंदाज हो। कठे कठे सोना रूख यानी वृक्ष शोभा दे रहा है। मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डालिया हो। कोयलें कूज रही हैं, बठे मानो मतवाड़ा हाथी चिंगाड़ रहा है। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सोवणा ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों का झुंड है। कामदेव की सेना को वर्णन को नहीं हो सके। डूंगरा यानी पर्वता की शिलाएं रथ और जड़ के झरने नगाड़े हैं। पपीए भाट हैं जो गुण समूह है अर्थात गिरदावली को वर्णन करे हैं। भोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत को काम लेकर आई है। ही तरिया चतुरंगिणी सेना सागेलियां कामदेव मानो सबने चुनौती देतो हुयो विचर रहो है। हे लक्ष्मण, कामदेव की ई सेना न देखकर जो धीर बने रहे हैं, जगत में बाकी ही वीरा में प्रतिष्ठा होवे है। ही कामदेव के एक स्त्री को बड़ो भारी बल है। से जो बच जाए वो ही श्रेष्ठ योद्धा है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।